जय हिंद दोस्तों। आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए और इंडिया के सारे लोगों के लिए, क्योंकि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। जिसके चलते सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ताकि हमारी फाइनेंशियल नीड्स के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उन 5 शेयर्स के बारे में जिसने पिछले इंडिपेंडेंस से लेके आज के इंडिपेंडेंस तक आपके पैसे को डबल से भी ऊपर करके दिया है, मतलब कि जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले उन 5 कंपनीज के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, पिछले इंडिपेंडेंस डे से लेके आज के इंडिपेंडेंस डे तक। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा वो 3 या 4 टिप्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, पहली कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन्स। अदानी ग्रीन्स पिछले इंडिपेंडेंस डे की बात करूं तो तब इसका शेयर प्राइस 42 रुपीस हुआ करता था। आज ये 360 से ऊपर ट्रेड करता है। अगर पिछले 1 साल की बात करूं, पिछले इंडिपेंडेंस डे से लेके आज तक की, तो इसने 670% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके बारे में कुछ अगर फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसका पीई रेशियो 400 से ज्यादा का है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट में इसने बताया था कि इसका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में आया है और अच्छा खासा पॉजिटिव में निकल के आया था। अगर मैं दिसंबर 2019 के क्वार्टर की बात करूं तो इनका नेट प्रॉफिट नेगेटिव था, मतलब कि उस क्वार्टर में इन्होंने लॉस बुक किया था। इसके अलावा इसके डेट की बात करें तो इसके ऊपर 14,000 करोड़ से ज्यादा का डेट है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा डीपर एनालिसिस करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन हमारी लिस्ट में अगर किसी भी कंपनी ने पिछले इंडिपेंडेंस डे से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, उसमें सबसे टॉप पे अदानी ग्रीन्स निकल के आता है। दोस्तों, बात करता हूं दूसरी कंपनी की जिसका नाम है जीएमएम फोल्डर लिमिटेड। इस कंपनी का अगर मैं बात करूं तो 1 साल पहले इसका शेयर प्राइस 1300 के आसपास था। आज इसका शेयर प्राइस 5860 के आसपास ट्रेड करता है, मतलब कि पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 340% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब आप जानना चाहते होंगे कि अगर आपने इस कंपनी का नाम नहीं सुना है तो ये कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है। दोस्तों, जीएमएम फोल्डर इक्विपमेंट बनाती है, जो इक्विपमेंट केमिकल और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होते हैं। जिसके चलते आपको पता है कि केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काफी अच्छा ग्रोथ देखा गया पिछले कुछ टाइम में, जिसके चलते इस कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर गया है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 117 के आसपास का है, जो कि काफी हाई नंबर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पीयर्स। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 23% के आसपास का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। दोस्तों, इस कंपनी के डेट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है, जिसके चलते आप इसको बोल सकते हैं कि ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो जून क्वार्टर में 154 करोड़ का रेवेन्यू दिया था इस कंपनी ने और 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जून क्वार्टर ऑफ 2019, उसके कंपैरिजन में इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर है और नेट रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। मतलब कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है पिछले क्वार्टर के चलते, क्योंकि बाकी कंपनीज में आपने देखा होगा कि रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया था, जिसके चलते उनका शेयर प्राइस नीचे को गया था। दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है और पॉजिटिव 27 करोड़ के आसपास का है। तो इसके पीएनएल को देखते हुए इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एक ठीक ठाक नंबर माना जा सकता है। दोस्तों, लिस्ट की जो तीसरी कंपनी है वो आईटी सेक्टर से निकल के आती है, जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट के शेयर प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो 1 साल पहले इसका शेयर प्राइस 60 रुपीज के आसपास था और मार्च 2020 में जब कोविड सिचुएशन पीक पे था, इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 50 को टच करता है। अगर मैं आज के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो अभी इसका शेयर प्राइस 154 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। मतलब कि इंडिपेंडेंस डे से लेके आज की इंडिपेंडेंस डे के बीच में अपने शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने 150% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। थोड़ा बिजनेस की बात करता हूं इस कंपनी के। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आईटी कंसल्टिंग में और इसके अलावा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में अपना काम करती है। इस कंपनी की पी रेशियो 16 के आसपास की है, जो कि काफी छोटा नंबर है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पीयर्स और इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज भी मानी जा सकती है। दोस्तों, जून क्वार्टर की बात करता हूं तो जून क्वार्टर में इस कंपनी ने 915 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं जून क्वार्टर ऑफ 2019 की, तब इसका रेवेन्यू 777 करोड़ के आसपास का था। तो एक काफी अच्छा जंप देखने को मिलता है नेट रेवेन्यू के केस में।
अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 42 करोड़ से बढ़ के इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 56 करोड़ हो गया है, जिसके चलते शायद काफी बड़ा हमने ऑप्टिमिज्म देखा है काफी सारे इन्वेस्टर्स के अंदर, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस काफी ऊपर गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों फोर्थ कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एक साल पहले मतलब कि पिछले इंडिपेंडेंस डे पे इस कंपनी का शेयर प्राइस 2300 रुपीज के आसपास था। अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 8100 रुपीज के पास ट्रेड करता है। मतलब कि एक साल के अंदर पिछले एक साल में इस कंपनी ने 240% के आसपास का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों इस कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में करती है, जिसमें अलग अलग वर्टिकल्स आते हैं जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग सॉल्यूशंस और इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की कि इसका फाइनेंशियल्स कंपनी के कैसे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अगर पी रेशो की बात करें तो इसका पी रेशो 95 के आसपास का है, जो इंडस्ट्री पीयर्स के काफी ज्यादा ऊपर है। मतलब कि अर्निंग के कंपैरिजन में इसका प्राइस काफी ज्यादा माना जा सकता है अगर आप इसको इंडस्ट्री के पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो। दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं कि जून का जो रिजल्ट आया था वो कैसा आया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। अगर मैं जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करूं तो इस कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो 516 करोड़ का था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर के साथ तो तब इनका रेवेन्यू हुआ करता था 1146 करोड़, मतलब कि ऑलमोस्ट हाफ हुआ है इसका रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 35 करोड़ से कम होके 2 करोड़ पे आ गया है। मतलब कि कोविड सिचुएशन का इस कंपनी के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा है, लेकिन वो बुरा असर इसके शेयर प्राइस के ऊपर नहीं पड़ा है, जिसके चलते इसने अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। बात करता हूं फिफ्थ कंपनी की, जो कि बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री से निकल के आती है और माना जाता है कि उस इंडस्ट्री के ऊपर कोविड सिचुएशन का सबसे कम असर पड़ा था, और ये सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है धानुका एग्रीटेक, जिसने पिछले एक साल में इंडिपेंडेंस डे से लेके आज के इंडिपेंडेंस डे के बीच में अपने इन्वेस्टर्स को 150% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर मैं इस कंपनी के एक साल पहले के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो इसका शेयर प्राइस 300 रुपीज के आसपास हुआ करता था, जो आज के टाइम में 800 रुपए से ऊपर जा चुका है। मतलब कि अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है इस पर्टिकुलर कंपनी ने, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर दोस्तों कोविड सिचुएशन का सबसे कम असर पड़ा था, जो जिसका इंपैक्ट आप इसके शेयर प्राइस में भी देख सकते हैं। सिर्फ यही कंपनी नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर के और भी काफी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों के अंदर। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का पी रेशियो 21 के आसपास का है। अगर मैं कंपेयर करता हूं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ जैसे कि पीआई इंडस्ट्री और राइट्स इंडिया, उनके कंपैरिजन में इसका पी रेशियो थोड़ा सा कम है, जो कि एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है इस कंपनी से रिलेटेड। दोस्तों जून क्वार्टर के रिजल्ट की बात करते हैं। इस कंपनी ने 374 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि पिछले जून में सिर्फ 219 करोड़ के आसपास का था। मतलब कि काफी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है इसके रेवेन्यू के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से बढ़ के इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 52 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो आपको बताता है कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों डेट की बात करता हूं तो डेट बहुत कम है इस कंपनी के ऊपर, जिसके चलते आप इस कंपनी को वर्चुअली डेट फ्री भी बोल सकते हैं। दोस्तों ये 5 कंपनीज के बाद अब मैं बात करता हूं इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जहां पे मैं आपको बताने वाला था कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं अपने फाइनेंसिस को लेके, जो इस इंडिपेंडेंस डे के लिए आपकी थीम होनी चाहिए, ताकि अगले एक साल में आप अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब आप लोग आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम का पार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए उसका फाइनेंशियल फ्रीडम अलग होता है। किसी को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए शायद 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा, किसी को उससे कम चाहिए होगा, कोई शायद 5 लाख में भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मान सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना एक प्लान देखना चाहिए, आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि आपके हिसाब से आप कब अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मान सकते हो, और उसके लिए आपको एक प्लान बना के उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जो आपको अपना प्लान करने में और प्लान अचीव करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली टिप की बात करता हूं तो बहुत सिंपल सी टिप होती है ये, जिसमें सिर्फ 4 वर्ड निकल के आते हैं, और वो आपको बताते हैं कट स्पेंडिंग्स एंड बूस्ट सेविंग्स। जिसका मतलब कि जो आप जो खर्चा करते हैं बहुत सी चीजों पे, अगर आप उसको बचाना शुरू कर देंगे और जो आप सेविंग्स करते हैं और उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का जो सपना है वो शायद बहुत ज्यादा जल्दी पूरा हो सकता है। अब यहाँ पे जो जरूरतें होती हैं आपकी, वहां पे आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, उसको आप कट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पे आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, जिसको कट करके आप थोड़ा सा पैसा बचा के जो आपकी सेविंग्स है उसको आप बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। अगर आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाओगे, एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे, और जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है,
जो आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली फ्री बना देगा, तो आप उसको बहुत ज्यादा जल्दी अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इस मंत्र को हमेशा याद रखिए कि हमेशा जब भी आप खर्चा करते हैं तो आपको अपनी स्पेंडिंग्स को कट करना है और अपनी सेविंग्स को बूस्ट करना है। तो दोस्तों, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है 1 साल के बाद, तो आपको बैठ के रिव्यू करना चाहिए कि पिछले 1 साल में जो मेरी सेविंग्स थी, अगले 1 साल में जो मेरी सेविंग्स होने वाली है, उससे 5 या 10% ज्यादा ग्रो करनी चाहिए, जो आपकी सैलरी की ग्रोथ है। अगर आपकी सेविंग्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रही और आपकी स्पेंडिंग्स ज्यादा बढ़ रही हैं, तो शायद आपका फाइनेंशियली फ्री होने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ये बेसिक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए इस इंडिपेंडेंस डे पे, और ट्राई कीजिए कि अगले 1 साल में आप इसको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं 1 साल बाद फिर आपसे वीडियो लेके आऊंगा, तो आपसे मैं फिर से बात करूंगा, तो आपको खुद को लगेगा कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम करने का सपना जो है वो आप उसके ट्रैक पे चल रहे हैं और आपकी सेविंग्स पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो की हैं। दोस्तों, जो सेकंड टिप है वो आपको बताती है कि आपको हमेशा अपने सेफ्टी नेट को बिल्ड करके रखना चाहिए। अब ये सेफ्टी नेट क्या होते हैं और किसी भी इंडिविजुअल के लिए कैसे काम करते हैं? तो सेफ्टी नेट का मतलब क्या होता है? अब मान लो कि आप एक दीवार के ऊपर चल रहे हो जो बहुत ऊंची है, अगर आप वहां से बाई चांस गिरोगे तो आपको चोट लग सकती है, जिसके लिए आप क्या करते हो, एक नेट लगा के रखते हो। आप उसके बीच में गिरते हो तो आपको उतनी चोट नहीं लगती जो आपको एक्चुअल में लग सकती थी अगर आप डायरेक्टली जमीन पे गिरते। वैसे आपके फाइनेंसिस के केस में होता है कि आपको अपना सेफ्टी नेट हमेशा से मेंटेन करके रखना चाहिए। अब मान लो कि आपकी लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो जो आपका हर महीने का खर्चा मान लो अगर 20,000 का है, तो किसी भी महीने में वो 20,000 से 2 लाख रुपए पे भी जा सकता है अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो आप उस पर्टिकुलर इमरजेंसी के लिए कैसे प्लान करके रखते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सब लोग बोलते हैं कि आपको अपना इमरजेंसी फंड को हमेशा से मेंटेन करके रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने निकाल के अपने इमरजेंसी फंड में डाल के रखना चाहिए, ताकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आती है जिसकी आपने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, तो वो पर्टिकुलर सेफ्टी फंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ऐसे डिफिकल्ट टाइम के अंदर। तो दोस्तों, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आपको जो इमरजेंसी फंड होता है उसका साइज कितना होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपके इमरजेंसी फंड का साइज हमेशा आपकी सैलरी के 5 से 6 महीने के जो टोटल होगा उसके इक्वल होना चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी आए आपकी लाइफ में तो आप उसको अच्छे से सस्टेन कर सके। और सेकंड दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेफ्टी नेट के अंदर, वो होता है आपका इंश्योरेंस। तो दोस्तों, बहुत कम लोग बात करते हैं आपके इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस को साथ में जोड़ के। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों चीजों को आपको लिंक करके देखना चाहिए। जितना जरूरी आपके लिए इमरजेंसी फंड है, उतना जरूरी है कि आप अपने जो बहुत जरूरी इंश्योरेंस होते हैं उनको टाइम पे करवा के रखें, ताकि आपकी लाइफ में कभी भी ऐसी चीज ना आए जिसके बारे में आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखा है, अपनी फैमिली का करवा के रखा है, तो मान लो अगर कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए वो नेट का काम करेगा, जो आपके जो इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल्स पे होने वाला था उसको हाफ कर देगा या हाफ से भी बहुत ज्यादा कम कर देगा। तो अगर आप मैंडेटरी इंश्योरेंस को करवा के रखते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और सेकेंडली अगर आप अपने इमरजेंसी फंड को बना के रखते हैं, तो आप आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपको सबसे पहले अपने डेट को पे करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा डेट नहीं लेने चाहिए। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपना पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए एसेट का काम करे। एसेट का मतलब जिसका वैल्यू आने वाले टाइम में इंक्रीज हो, ना कि आपको ऐसी जगह पे पैसा डालना चाहिए जो आने वाले टाइम में डेप्रिशिएट हो। तो एसेट के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, जिनकी वैल्यू आने वाले टाइम में ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है, जैसे कि आपकी कार, या आप अपनी वांट्स के ऊपर कोई खर्चा करते हैं, कोई ऐसी चीज लेते हैं जो आपको लगता है कि आपको अपने लाइफस्टाइल के लिए लेनी चाहिए, उनकी कीमत आने वाले टाइम में कम होती है, जिसको हम डेप्रिशिएटिंग एसेट्स बोलते हैं। सेकेंडली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एप्रिशिएटिंग एसेट्स, कि आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एसेट आने वाले टाइम में अप्रिशिएट होते हैं, जैसे कि इक्विटी, अगर आप किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रियल एस्टेट बहुत से लोग इसको एप्रिशिएटिंग एसेट भी बोलते हैं, बहुत से लोग डेप्रिशिएटिंग एसेट भी बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में भी डिबेट की जा सकती है, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि आपको ट्राई करनी चाहिए कि अपने डेट को पे बैक करके, अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो एक ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आने वाले टाइम में अप्रिशिएट करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने बात किया 5 कंपनीज के बारे में जिन्होंने पिछले 1 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया। और इस इंडिपेंडेंस डे पे मैंने सोचा कि मैं आपको एक और 3 टिप्स दूं, जिसमें मैंने बात की आपको कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि ये 5 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। और वीडियो के एंड में मैं छोटा सा डिस्क्लेमर आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम किसी भी वीडियो में किसी भी चीज को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। हमारी सारी वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होती हैं,
और जिन कंपनीज का मैंने नाम लिया था मैंने रैंडमली अलग अलग इंडस्ट्री से पिक की थी, ताकि आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पता चल सके, और ऐसी कंपनीज पिक करने का ट्राई किया था जिसका आपने नाम काफी कम सुना होगा, ताकि आपका फाइनेंशियल जो डोमेन है वो थोड़ा आगे बढ़े, आपको कुछ अलग अलग सेक्टर्स के बारे में भी पता चले। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले टाइम में हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।